Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will read about these topics: introduction, system theories, what is a system, levels of a political system, David Einstein model, key assumptions, analysis of the model, and critique of the model. What is system theories? As far as system theories is concerned, the political system यानी जो सिस्टम थ्योरी है उसका कंसर्न होता है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, लाइक अदर सिस्टम सच एज द इकोनॉमिक सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ सब सिस्टम। जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जिसमें से वो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है सब सिस्टम्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, उसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स आ जाते हैं। ये मेरे ख्याल से हमने पिछले लेक्चर में रीड आउट किया था, जिसमें था इकोनॉमिक सिस्टम एंड डिफरेंट सिस्टम्स थे। मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी सारे सिस्टम थे, एनवायरनमेंट सिस्टम और ठीक है। What makes the political system so special is that it is in the system that authoritative allocation of values, यानी पॉलिटिकल सिस्टम क्यों स्पेशल होता है सिस्टम्स में? इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि इसे अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ होती है, यानी लीगली इसे अथॉरिटी होती है कि वो वैल्यूज़ को एलोकेट कर सके। आर मेड और अथॉरिटेटिव वैल्यू असाइनमेंट्स आर मेड इक्वल टू डिसीजंस। क्या मतलब? यानी अथॉरिटेटिव पहले वैल्यू असाइनमेंट्स हो गई, वो क्या हुई? इक्वल टू डिसीजंस, यानी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू लॉज जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होती है? अथॉरिटी होती है, वो लीगली रूल्स को फॉलो करते हैं, लीगली अप्रूव होते हैं वो लोग, उनके पास अथॉरिटी होती है। दैट आर बाइंडिंग फॉर ऑल, और उस पर सब क्या करते हैं? उस पर अमल करते हैं। यानी जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है तो वो क्या करती है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल या रूल्स एंड रेगुलेशन उसके पास अथॉरिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी होती है, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, किसी भी हालात में ले सकता है, और हम सब क्या होते हैं? बाइंड होते हैं उस डिसीजन को मानने के लिए। देखिए क्या कह रहा है? बट इज सिस्टम अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर by some pattern of behavior and actions। यानी सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स कह सकते हैं, जो कि क्या होते हैं? रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम पैटर्न, जैसे हायरार्की कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना? पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एक्शन। एक सिस्टम को चलाने के लिए हम जो स्टेप लेते हैं उन स्टेप्स को कलेक्ट करना क्या होगा? एलिमेंट्स हो गया, जो कि एक दूसरे से रिलेट हुए, फिर उसे स्टेप बाय स्टेप एक पैटर्न देना, किसके? अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एक्शन, यानी क्या पहले कौन सा बिहेवियर लिया गया, उसके बाद कौन सा उस पर एक्शन हुआ है, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ठीक है? उसे क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। यानी फर्स्ट स्टेप ये किया गया, दूसरा स्टेप ये किया गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। The purpose of political system is to convert inputs यानी डिमांड एंड सपोर्ट इनटू आउटपुट यानी डिसीजंस। पॉलिटिकल सिस्टम का क्या पर्पस है? कि वो कन्वर्ट करती है इनपुट्स को, यानी क्या डिमांड मांग रहे हैं लोग, क्या सपोर्ट मांग रहे हैं, पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है उसको देखना, एंड इनटू आउटपुट उसे कन्वर्ट कर देना, किसमें? आउटपुट्स में, यानी डिसीजन में। कोई डिसीजन ले लेती है फिर गवर्नमेंट कि क्या एक्शन लेना है उसने। The boundary of the system determines what is a system and what is not। जो बाउंड्री है ना सिस्टम की, वो क्या डिटरमाइन करती है कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है, एंड व्हाट इज नॉट, क्या नहीं है। दैट इज व्हाट एक्शन आर पॉलिटिकल एंड व्हाट एक्शन आर नॉट। कौन सा एक्शन पॉलिटिकल है और कौन सा नहीं। एक्शंस दैट आर पॉलिटिकल आर इनसाइड द सिस्टम, एंडोजीनियस हो सकता है। एक्शन जो कि पॉलिटिकल सिस्टम में होते हैं
या परफॉर्म होते हैं, और वो क्या होते हैं, इनसाइड द सिस्टम होते हैं। द इन्वायरमेंट डेफिसिट आल एक्शन एंड कंडीशंस दैट आर नॉट पॉलिटिकल, यानी एक्सोजीनियस, जो बाहर एक्शन परफॉर्म होते हैं या कंडीशंस परफॉर्म होती हैं, वो क्या आती हैं, द एनवायरनमेंट डेफिसिट क्या कर देती है, नीचे ले जाती है किसको, सारे एक्शंस और कंडीशंस को जो कि पॉलिटिकली अप्रूव नहीं होती, जो कि बाहर से आती हैं, एक्सोजीनियस होती हैं, इनसाइड द सिस्टम नहीं होती हैं, ठीक है। वो क्या कर देती है, उसे रिमूव कर सकती है, देती है एक किस्म का। यानी सिस्टम क्या हुआ कि स्टेप बाय स्टेप सारे पर्पस या सारे बिहेवियर या एक्शंस को लेकर चलना, उसे क्या कहेंगे, सिस्टम। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, कलेक्शन ऑफ एक्शंस या बिहेवियर, ठीक है, उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करना। पॉलिटिकल सिस्टम क्या हुआ, कन्वर्ट करना इनपुट्स, डिमांड एंड सपोर्ट्स को इनटू आउटपुट, आउटपुट में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। देन आ जाता है लेवल्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। लेवल्स क्या हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, स्टेट, रियम, गवर्नमेंट। स्टेट क्या होती है, अब परमानेंट स्ट्रक्चर होती है ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम with legitimate use of cohesion over the territory and population। क्या कह रहे हैं, लेवल स्टेट क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर है, मुकम्मल स्ट्रक्चर है, परमानेंट स्ट्रक्चर है ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी का, विद लेजिटिमेट यानी कि अकॉर्डिंग टू लीगली रूल्स एंड रेगुलेशन, यूज ऑफ कोहेजन ओवर द टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, यानी लीगली अप्रूव होना किसका, टेररिज्म का और पॉपुलेशन का। गवर्नमेंट सक्सीड वन एंड अदर और रियम कम एंड गो। गवर्नमेंट क्या होती है, सक्सीड होती है वन एंड अदर, एक दूसरे से, और रियम कम एंड गो, और क्या होते हैं, इख्तियारात क्या होते हैं, आते हैं और जाते हैं। वाइल द स्टेट्स यूजुअली स्टेस, यानी प्राइम मिनिस्टर वगैरह यानी गवर्नमेंट में कोई आते हैं और जाते हैं लोग, रियम में कितने अरसे के लिए आते हैं, ये रियम हो जाता है। जबकि स्टेट एक स्टेट होती है और वो उसी जगह खड़ी रहती है, क्योंकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है पॉलिटिकल एंटिटी का, ठीक है ना। स्टेट क्या हुआ, एक परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कि पूरी अथॉरिटी को लेकर चल रहा है, करप्शन को, टेरिटरी को, पॉपुलेशन को लेकर चल रहा है। जबकि गवर्नमेंट क्या होती है, रियम होती है एक कुछ अरसे के लिए, जो कुछ अरसे के लिए आती है और जाती है, जबकि स्टेट क्या होती है, अपनी जगह वहीं खड़ी रहती हैं। रियम क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, रूल्स ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट विद इन विच गवर्नमेंट ऑपरेट्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होती हैं रियम, नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि रूल्स होते हैं ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट के, विद इन विच गवर्नमेंट ऑपरेट, जब जिसमें क्या करती है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। यानी हम देखते हैं ना, हमने आर्टिकल वगैरह होते हैं, तो उसके मुताबिक क्या करती है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, वो रूल्स ही होते हैं ना एक किस्म के। रियम इज़ अ मोर परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर देन स्पेसिफिक गवर्नमेंट। ये क्या होती है, रियम क्या होती है, मोर परमानेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पावर के लिए, किसके लिए, देन स्पेसिफिक गवर्नमेंट, किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट के लिए नहीं होती। ये होती है यानी कि एक आर्टिकल जो चलते आ रहे हैं उसे ही फॉलो अप करना है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट में आ रहा है, जा रहा है, उसको नहीं देखती। यहाँ क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट में कम एंड गो, गवर्नमेंट आए या जाए, वाइल द रियम में रिमेन इन प्लेस, जबकि रियम क्या होगा, एक अपने प्लेस पर रहेगा। यानी आर्टिकल तो हम चेंज नहीं कर सकते, आर्टिकल तो जो शुरू से पाकिस्तान बनने से चलते आ रहे हैं वही चलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी आए जाए क्या करेगी, उन्हीं रूल्स को, उन्हीं को फॉलो अप करेंगे। तरह गवर्नमेंट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑफिसेज इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, क्या कलेक्शन ऑफ ऑफिसेज है किसमें, पॉलिटिकल सिस्टम में, फिल्ड बाय ऑफिस, जो कि ऑफिस फिल करते हैं, होल्डर्स हु प्ले वेरियस रोल्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, जो कि क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाने के लिए।
हम जब एक गवर्नमेंट बनाएंगे तो गवर्नमेंट क्या होगा, डिफरेंट लोग काम करेंगे, डिफरेंट ऑफिसेज होंगे, फिर उन कलेक्शन ऑफ ऑफिसेज को क्या कहेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर होगा, वजीर आला हो गया, इस तरह से डिफरेंट हायरार्की के तौर पे चलता है जो सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, ठीक है। उनके क्या होते हैं, डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं। उन ऑफिसेज को फॉलो अप करके हम क्या कर सकते हैं, एक हायरार्की बना देते हैं। जब वो हायरार्की बन जाती है तो वो क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑफिसेज क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया, जो कि फिल्ड कर रहे हैं ऑफिस होल्डर्स को और वेरियस रोल्स अदा कर रहे हैं अपने किसमें, पॉलिटिकल प्रोसेस में। डेविड आइंस्टाइन मॉडल है, आइंस्टाइन मॉडल है, ठीक है। इसमें इसने ज़्यादातर पॉलिटिकल सिस्टम पर ही जोर दिया है। सिस्टम थ्योरी इज ऑलमोस्ट सिनोनियम्स विद द नेम ऑफ डेविड आइंस्टाइन। सिस्टम थ्योरी क्या है, सिनोनियम है किसका, डेविड आइंस्टाइन का, हु पब्लिश द थ्योरेटिक वर्क ऑन पॉलिटिकल मॉडल्स इन 3 वॉल्यूम, जिसने पब्लिश किया था पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल मॉडल को इन 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स में। द पॉलिटिकल सिस्टम 1964, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1979, ठीक है। ये क्या, इसने 3 वॉल्यूम दिए थे पॉलिटिकल सिस्टम के। एट द सेंटर ऑफ हिज वर्क वाज द क्वेश्चन as to how political system managed to remain firm in a world full of instability and change. At the center of his work, उसके वर्क के सेंटर में was the question, एक क्वेश्चन था, as to how, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम मैनेज करता है, टू रिमेन फर्म, फर्म में रहने के लिए, इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, फुल ऑफ इंस्टेबिलिटी के साथ एंड चेंज के साथ कैसे चलती है। उसने इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, टू आंसर दिस क्वेश्चन ही बिलीव्स दैट इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन द वे। जब उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो वो यकीन करता था कि ये इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू एग्जामिन द वे, इस रास्ते को एग्जामिन करना, इन विच द पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम इंटरैक्ट्स करते हैं विद द एनवायरनमेंट, विद इन सोसाइटी एंड आउटसाइड द सोसाइटी। उसको यकीन करता था कि ऐसे रास्ते को फॉलो अप करना, ऐसे रास्ते को एग्जामिन करना जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम इंटरैक्ट करता है विद द एनवायरनमेंट के साथ, विद इन सोसाइटी के साथ अंदर, एंड आउटसाइड ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के बाहर किस तरह से एग्जामिन करता है, ओके, एज अ होल, यानी उस क्वेश्चन को आंसर करना कि आज पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है, कैसे इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट को, अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट सिचुएशन। आइंस्टाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा है एज एम्पिरिकली ओरिएंटेड जनरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स दैट डिफाइन द काइंड्स ऑफ फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। आइंस्टाइन क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है एन एम्पिरिकली ओरिएंटेड जनरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, एक चलती हुई थ्योरी को, किसकी, पॉलिटिक्स की, दैट डिफाइन, जो कि डिफाइन करती हो काइंड्स ऑफ फंक्शन के काइंड एंड करेक्टरिस्टिक्स, और उसके फ़वाइद, ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, किसी भी सिस्टम के, पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, एक तसलसल से चलते हुए फ्रेमवर्क के हिसाब से, फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, किसके लिए, पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। ही एग्जामिन द बेसिक प्रोसेस through which a political system, regardless of genetic and specific type, is able to persist as a system of behavior in a world either of stability and change. एज अ होल वो क्या एग्जामिन कर रहा है कि बेसिक प्रोसेस को एग्जामिन कर रहा है, थ्रू विच अ पॉलिटिकल, जिसमें क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ जेनेटिक या स्पेसिफिक टाइप को नहीं देख रहा, वो एबल है किसको, सिस्टम ऑफ बिहेवियर को देखने के लिए, जिंदगी दुनिया में, चाहे वो क्या है, स्टेबल है, चाहे वो चेंज ला रहा है, उसको देखना। Therefore, system theory of David Aston based on conception of political phenomena as a system of interrelated and reciprocally regulated patterns of actions and orientation, patterns that cluster together in equilibrium and that have certain needs of maintenance and survival.
सिस्टम थ्योरी ऑफ डेविड एस्टन किस पे बेस करती है? कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड, यानी ऐसा पॉलिटिकल फिनोमिना को फॉलो अप करती है, उसका कॉन्सेप्ट करती है, उसका सांचा बनाती है जो कि इंटर रिलेट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि पैटर्न चल रहा है पहले से, एक्शन हो रहे हैं, ओरिएंटेशन हो रही हैं, फिर उसे क्या लेना क्या आना, पैटर्न दैट क्लस्टर, जो कि क्या इक्विलिब्रियम को फॉलो अप करता है, जिसमें सर्टेन नीड्स को फॉलो अप किया जाता है, किसके? मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल के। मेंटेनेंस को उसने देखना है, उसने क्या करना है? सर्वाइव करना है, लेकर चलना है एक फिनोमिना को, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है, किस तरह से उसने सर्वाइव करना है, एक पॉलिटिकली एक सिस्टम में एक सर्वाइवल लेकर आना है, उसे लेकर चलना है, इक्विलिब्रियम पर लाना है, ताकि वो क्या हो, अकॉर्डिंग टू नीड्स हो, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ पब्लिक हो, एनवायरनमेंट को देख कर चले, उन एक्शंस को कंडक्ट करे जो कि पॉलिटिकली अप्रूव भी हो, इंटर रिलेटेड भी हो, इक्विलिब्रियम भी हो, और नीड्स को फॉलो अप करते हो मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल के। ओके, आज के लेक्चर हम यही करते हैं, डेविड आइंस्टाइन मॉडल इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।